हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लेनेशन वन शॉट की डिटेल्ड वीडियो। सो वीडियो को एंड तो वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो। रेगुलर नोट्स अपलोड होते हैं एंड रेगुलर इन्फॉर्मेशन भी अपलोड होती है। और हाँ, कोई भी डाउट हो तुम लोगों को नोट्स में तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स में क्वेश्चन डाल दिया करो। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि भैया सेमीकंडक्टर क्या होता है एंड फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। लेकिन हमको उससे पहले पढ़ना पड़ेगा कि एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, एनर्जी बैंड्स वो सॉलिड में कैसे शो होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ द सॉलिड। इन केस अगर बात करें सॉलिड की तो वो देयर इज अ सिंगल एनर्जी लेवल्स, यानी सिंगल एनर्जी कुछ लेवल्स होते हैं जो कि एटम्स में अरेंज्ड होते हैं। जब एटम्स में अरेंज्ड होंगे तो वो सिस्टमैटिक स्पेस को यहाँ पे लैटिस करेंगे एंड जो एटम होगा वो यहाँ पे हाईली इन्फ्लुएंस्ड होगा। नेबरिंग एटम्स होगा, यानी पड़ोसी जितने भी एटम्स होंगे वो एक सिंगल आइसोलेटेड एटम बनाएंगे। एटम बनाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, क्लोजनेस ऑफ एटम, उस एटम्स के क्लोजनेस होंगे, यानी बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे बहुत से जो लैटिस एटम्स है। ठीक है, रिजल्टिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और रिजल्ट क्या देंगे वहाँ पे कि जो इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी मिलते जुलते जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है, वो एटम्स के रिवॉल्विंग होंगे। ठीक, ऑफ द नेबरिंग एटम्स ऑफ द कोर्स, उसकी नेबरिंग एटम यानी एटम्स के पड़ोसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वो यहाँ पे शो करेंगे। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं होगा लेकिन बाउंड अप होगा न्यूक्लियस के। ठीक है, न्यूक्लियस के क्या होगा यहाँ पे बाउंड अप होगा। इज द आउटर मोस्ट शेल्स, तो वहाँ उसकी जो आउटर मोस्ट शेल्स होगी, क्योंकि वो इंटरमिक्सिंग है सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने भी नंबर ऑफ इम्प्रेसिबल एनर्जी लेवल्स होंगे वो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे सिग्निफिकेंट वेरिएशन एनर्जी लेवल को, एक अलग से एनर्जी लेवल को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो वो क्या करेगी, वो एनर्जी क्या करेगी यहाँ पे स्टेट करेगी और एक सिंगल एनर्जी लेवल्स को यहाँ पे रिलेट कर देगी, आपस में ही एटम्स के आपस में रिलेट कर देगी और विद अ सिंगल एटम। और साथ में सिंगल जो एटम है हमारा इन केस ऑफ द सॉलिड, जैसी बात करें यहाँ पे सॉलिड की, तो यहाँ पे जितने भी हमारे एनर्जी बैंड्स के लेवल्स होंगे वो एक यहाँ पे बाउंड बनाएंगे। बाउंड बनाने के बाद एक बैंड तैयार करेंगे, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम एनर्जी बैंड इन सॉलिड। समझ में आया? थोड़ा सा क्रिटिकल लगाओ कि भैया ये सब क्या चल रहा है। देखो, एक एटम होगा, उस एटम के रिवॉल्विंग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और एक तरफ जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा प्रोटॉन भी होगा, तो वो क्या करेंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो देखो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन्स यहाँ पे एनर्जी देंगे, यानी एनर्जी बैंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो सॉलिड में भी करेंगे, ठीक है, वो और भी अदर लेवल्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बताई गई है एनर्जी बैंड इन सॉलिड में। ठीक है, कि एनर्जी बैंड को हम सॉलिड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड कैसे करेंगे, जितनी एनर्जी देंगे हम यहाँ पे तो वो एक लेवल के थ्रू हम यहाँ पे इंक्रीज होगी वो एनर्जी, तो यहाँ पे हम ऐसे इंक्रीज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द बैंड क्रिएटेड बाय अ सीरियस एनर्जी लेवल्स इंक्लूडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक बैंड क्रिएट करेंगे जो कि एक सीरियस में होगा। ठीक है, सीरियसली ऑफ द एनर्जी लेवल्स, जो कि एनर्जी लेवल्स में होगा, इंक्लूडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इंक्लूड किसी क्या इसमें इंक्लूड होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होगा। कैन बी डिफाइंड एज अ वैलेंस बैंड, और वो क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि वो वैलेंस बैंड है हमारा। ठीक है, जब वैलेंस बैंड कैन बी एक्सप्लेन, जो वैलेंस बैंड को हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे जो बैंड है हमारा वो यहाँ पे बैलेंस बैंड यहाँ पे एक बैंड की तरह बिहेव करेगा, जो कि हाईएस्ट इनहैबिटेड बैंड एनर्जी यहाँ पे क्रिएट करेगी। ठीक है, जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि जो लीस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड है हमारा, अनफिल्ड जो हमारी एटलीस्ट जो एनर्जी बैंड है वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक फॉरबिडन एनर्जी गैप को डिफाइन कर रहा है, जो कि सेपरेशन हो रहा है किसके बीच का, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई यहाँ पे परमिट नहीं करेगी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट से होकर के वो एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई, वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, तो वो फॉरबिडन गैप बन जाएगी। बेसिकली मैं तुम लोग ये कहा कि अगर तुम्हारा ये वाला, अगर ये साइड तुम्हारा यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, ये तुम्हारा बैलेंस बैंड है, तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ तक की जो एनर्जी होगी हाइयर टू लोअर स्टेट की वो बहुत ही हाइयर अमाउंट में
होगी, तो जब हायर अमाउंट में वो एनर्जी होगी तो वहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यानी वैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कुछ ऐसे एनर्जी लग रही होगी वहाँ पे, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। तो जितनी भी एनर्जी होगी कंडक्शन बैंड से लेकर के बैलेंस बैंड तक की, वो यहाँ पे ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगी। तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम कंडक्शन बैंड, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बैलेंस बैंड तक नहीं पहुंच पाती है, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्ट कर पाता है। कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो जाते हैं। वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लेते हैं आपस में, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं यहाँ पे वैलेंस बैंड। और फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब ये होता है कि कंडक्शन बैंड ये तुम्हारा है अगर, तो वैलेंस बैंड तुम्हारा ये है, तो इसके बीच की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं भैया यहाँ पे क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कितनी एनर्जी लग रही है यानी फॉरबिडन हो रही है, उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। कहते हैं, बात समझ में आ गई मेरे भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे कि कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कंडक्टर क्या होते हैं। देखो, कंडक्टर आर द मटेरियल, कंडक्टर तुम्हारा एक मटेरियल होता है जो कि कंडक्ट करता है यहाँ पे चार्ज के, यानी कितना चार्ज हमको कैरीज हुआ, यानी कितना चार्ज हमको मिला, ठीक है। अब देखो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर भी एक मटेरियल होता है जो कि फ्री फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है, यानी फ्री फ्लो ऑफ चार्ज यानी फ्री है वो एकदम, ठीक है, इज नॉट द पॉसिबल, लेकिन कोई चार्ज कैरी नहीं कर पाता है वो, ठीक है, वो फ्री तो है, चार्ज ले रहा है लेकिन कैरी नहीं कर पाता है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे इंसुलेटर, ठीक है। एंड सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर भी एक मटेरियल है, वो क्या करता है यहाँ पे कंडक्टिविटी, और किसके बीच में, कंडक्टिविटी को बताता है किसके किसके बीच में, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। जब इसके बीच के डिफरेंस को जब कंडक्टिविटी बताती है तो अकॉर्डिंग देखा जाए एनर्जी बैंड यानी फॉरबिडन बैंड की देखा जाएगा, यानी कंडक्शन वाला बैंड बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी हमको बता रहा था वो कौन बता रहा था, फॉरबिडन एनर्जी गैप बता रहा था। तो ऐसे अगर कंडक्टिविटी की बात करें हम, तो यहाँ पे इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में कौन एनर्जी हमको बता रहा है यहाँ पे, फॉरबिडन बैंड हमको बता रहा है यहाँ पे। तो जितने भी हमारे इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स होंगे वो यही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, वही चीज़ मेंशन करते हैं कि अगर कोई भी एनर्जी हमको यहाँ पे दे मिल रही हो तो उसके बीच का यानी उसके बिटवीन उसके इंसुलेटर हो गया या फिर कंडक्टर हो गया, उसके बीच का डिफरेंस बताते हैं, वो बताते हैं कौन है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो सेमी कंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं जो हमको इंसुलेटर भी देते हैं, कंडक्टर भी देते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। कितनी बात समझ में आ गई भाई, एकदम दिल खोल के बता रहा हूँ मैं, एकदम भाई अच्छे से पढ़ो, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन हो रहा भाई चैप्टर, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। चलो वापस से ट्रैक पे आते हैं। अब आता है हमारा इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है हमारा, एक फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि मैंने तुम लोगों को बताया कि दो सेपरेशन के बीच की होती है, ठीक है, विल बी द वेरी वाइड, वो बहुत ही ज़्यादा होगी वो एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन केस ऑफ इंसुलेटर के केस में देखा जाए, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो यहाँ पे जंप नहीं कर सकते, कंडक्शन वैलेंस बैंड से होकर के वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे बॉन्ड तो बना लेते हैं, बहुत ही टाइटली बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट एटम है वो यहाँ पे इंसुलेट हो जाते हैं, यानी इंसुलेट हो जाते हैं, वो पॉजिटिव नहीं रहते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, एनेबलिंग हो जाती है सारे इलेक्ट्रॉन्स की, और सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये तुम्हारा यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, इसके बीच की जो एनर्जी है वो कौन बता रहा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बता रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो भैया यही चीज़ मैंने तुम लोगों को समझाई कि जहाँ पे एनर्जी जाएगी वो कंडक्शन बैंड कहलाएगा, और जहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होगी तुम्हारा वैलेंस बैंड होगा। यहाँ तक कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में। कितनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर से लिखा हुआ है जो हमारे फॉरबिडन बैंड है हमारा, ठीक है, जो एनर्जी गैप है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी होगी, बहुत ज़्यादा छोटा होगा सेमीकंडक्टर्स के बीच का जो गैप है, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करें अगर, तो ये एग्जांपल ले लिया सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर है वो एक मटेरियल है, ठीक है, वन हैविंग द इलेक्ट्रिकल, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, लाइंग बिटवीन द इंसुलेटर एंड गुड कंडक्टर्स, एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि किसके बीच की, इंसुलेटर के बीच की और एक गुड कंडक्टर के बीच की है, ठीक है। एक लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक छोटी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रॉन के साथ में, इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है तो वैलेंस बैंड से होकर के वो कंडक्शन बैंड में इजीली चली जा रही है। उस एग्जांपल देखो दिया गया, यदि तुम्हारा टेम्परेचर अगर तुम्हारा इनहैंस्ड है, ठीक है, तो फॉरबिडन एनर्जी जो गैप है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में लाइब्रेट कर जाएगा, और यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है वो सारी एनर्जी कंडक्शन बैंड अपने तरफ ले लेगा, वैलेंस बैंड को एकदम खाली कर देगा,
ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो एनर्जी हो रही है हमारी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो यहाँ पे क्या हो रही है भैया, इंक्रीज हो रही, देख लो। कंडक्शन बैंड से लेकर के जो हमारा वैलेंस बैंड से लेकर के कंडक्शन बैंड की एनर्जी है वो Eg इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही भैया? भैया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हो गई? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो तुम्हारा जो ईवी था वो क्या हो रहा है यहाँ पे ईसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो तुम ऐसे लिखोगे यहाँ पे ईवी ग्रेटर देन ईसी हो जाएगा यहाँ पे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है भाई मेरे? ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा हमारा। सारी एनर्जी क्या में चली जाएगी, कंडक्शन बैंड में चली जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स क्या होता है, दे विल बी द नो फॉरबिडन गैप। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉरबिडन बैंड का जितना भी कोई भी गैप होगा वो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जो वैलेंस बैंड है वो कंडक्शन बैंड की तरफ थ्रू तो हो रहा है, यानी ओवरलैप तो हो रहा है, हमेशा से ही हमने पढ़ा भी। तो इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर केस की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल तो हैं। कंडक्शन बैंड यहाँ पे कर रहा है कंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट होकर वो क्या हो रहा है, कंडक्शन बैंड में जा रहा है। तो यहाँ पे जो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, वो यहाँ पे कंडक्टर्स ले लेगा और यहाँ पे एक कॉज दे देगा हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कॉज दे देगा और यहाँ पे इंक्लूड कर देगा इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे वो कंडक्ट करेगा तो यहाँ पे एक रिविलियन पॉइंट हमको मिलेगा कंडक्टर्स का, क्योंकि यहाँ पे किसके एब्सेंस में हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, फॉरबिडन गैप के एब्सेंस में हो रहा है। तो जितने भी हमारे कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे इनहेंस नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वैलेंस बैंड से होकर के जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जितने भी हमारे एटम्स हैं वो चले जाएंगे तुम्हारे कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में क्या हो जाएगा, तुम्हारे होल्स हो जाएंगे, यानी अपनी स्टेट छोड़ के अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो तुम्हारे जो स्टेबल स्टेट था उसमें तो होल हो गया ना। तो उन्हीं को बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वो अपने स्टेट पे होकर के एक होल छोड़ देते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम स्टेबलेटिंग होल्स। जो समीशन होता है यहाँ पे करंट का कंडक्टर्स में, वो यहाँ पे सिंपली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं कंडक्शन बैंड के थ्रू। देखते तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है कंडक्शन बैंड की, तो इसी यहाँ पे Eg जो तुम्हारा है वो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा 0 पे, और यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है तुम्हारा वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी होल्स डिनोट करोगे तुम यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में जो दिया गया है, सेमीकंडक्टर जो डिफाइन कर रहा है यहाँ पे सब्सटेंस को, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी है हमारी, किसके किसके बीच की रेजिस्टिविटी डिफाइन हो रही है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की रेजिस्टिविटी डिफाइन हो रही है। सेमीकंडक्टर्स में बताया जा रहा है भाई, ये कंडक्टर्स में इंसुलेटर में बात नहीं हो रही है। सेमीकंडक्टर से देखा जाए तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज तुम मेंशन करोगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारी ये आती है कि जितनी भी तुम्हारे यहाँ पे जितनी भी तुम्हारी रेजिस्टिविटी लेस हो रही है इंसुलेटर में और कंडक्टर्स में, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे लेस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भाई सिंपल सी बात है अपने स्टेट छोड़ करके इलेक्ट्रॉन दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी कम हो रही है ना, इसी वजह से जा रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। फिर बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर की जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी और इंक्रीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि वाइस वर्सा हमेशा से था, ठीक है। अगर सुटेबल देखा जाए यहाँ पे मेटालिक इंप्योरिटी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो एरेंसिक हो जाएगी वो, ठीक है, गैलीलियम हो जाएगी, ठीक है, दोनों यहाँ पे वर्ड यूज होंगे क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में, और जो करंट है हमारा वो कंडक्टिंग हो रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है यहाँ पे वेरियस प्रेसिबिलिटी की, तो यह सिंपल सी बात है कि वही चीज़ हमको यहाँ पे सेमीकंडक्टर में देखने को मिलेगी। अब बात करें यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। तो जो सेमीकंडक्टर है हमारा वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में एक्ट कर रहा है यहाँ पे, लाइक अ प्रॉपर इंसुलेटर, एक प्रॉपर इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ जितने भी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो एक प्रेटी मच स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड बनाएंगे, जितने भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अवेलेबल हैं। जो रूम टेम्परेचर है वो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि तोड़ने का काम कर रहा है, किसको, थर्मल एनर्जी को, जो कि क्रिस्टल्स में जा रही है। अगर तुम थर्मल एनर्जी को नहीं तोड़ोगे तो वो एक अपना ही एटम बना लेगी, यानी अपना ही एक बॉन्ड बना लेगी, अपनी एनर्जी बना लेगी। तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन हो रहा है ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड, तो वो उस बॉन्ड को ब्रेकेज करना पड़ेगा, यानी तोड़ना पड़ेगा। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे फ्री हो जाएंगे और इनहेबिटेड हो जाएंगे, और प्रोडक्शन किसका होगा यहाँ पे, उन बॉन्ड्स का। फिर बात करें देखो यहाँ पे नॉन अपीयरेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई अपीयरेंस ना हो इलेक्ट्रॉन्स में तो जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट ही ना हो, आज स्मॉल सर्किल, एक स्मॉल सर्किल छोटा सर्किल बन के रह जाएगा, तो वहाँ पे वो क्या डिफाइन होगा, वो होल्स डिफाइन होगा। होल्स क्या होता है कि एक खाली जगह होती है जो कि वैकेंसी को बिहाइंड, यानी स्ट्रक्चर जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर टाइप का होता है होल्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है जो कि ट्रांसफर कर जाता है एट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भाई तुम्हारा है, अगर तुम कोई नेगेटिव चार्ज है तुमको अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मिला तो भाई तुरंत ही अट्रैक्शन हो जाएगा वहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि वहीं पे जो हमारा सेमीकंडक्टर पे जो हमारा टेम्परेचर था वो यहाँ पे ऐसे इंपैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स पे थ्रू, समझ में आ गया। फिर देखो लिखा हुआ है हमारा मैकेनिज्म ऑफ अ कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। मैकेनिज्म कैसे होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का,
तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो रिलीज कर जाएगा और ब्रेकेज कर जाएगा, नहीं तोड़ देगा कोवलेंट बॉन्ड्स को। जब तोड़ेगा तो यहाँ पे एक रैंडम एनर्जी होगी, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जितने भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैरी करेंगे, एक यूनिफॉर्म ड्रिफ्ट स्पीड बनाएंगे और उसके अपोजिट एक डायरेक्शन अप्लाई होगी। ठीक है, डायरेक्शन जैसी अप्लाई होगी तो वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ पे क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रिक करंट बॉन्ड बना के तोड़ भी देगा, यानी ब्रोक भी कर देगा। और जो होल्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, होल्स प्रोड्यूस व्हेन द वन इलेक्ट्रॉन सेट फ्री। जो इलेक्ट्रॉन है, जो किसी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होल का पॉइंट देके, तो यहाँ पे जितने भी हमारे होल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो दे रहे हैं, चले गए हैं छोड़ के होल्स की जगह पे, वो क्रिस्टल एटली एक रैंडम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एंड यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी किसकी, अप्लाइड अप्लाइड एक मतलब उसी होल्स की, तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और रिवर करने के बाद एक इलेक्ट्रिक करंट भी हमको देखने को मिलेगा। जो स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल्स की, वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे हमको यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स और एक होल। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड मिल जाएगा तो जितने भी हमारे होल्स हैं वो एक अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को, नेबरिंग रूम एट द कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और जो होल्स है वो यहाँ पे ए पॉइंट पे हो जाएगा, प्रोडक्शन मिलेगा हमको यहाँ पे बी का, शिफ्ट हो जाएंगे ए टू बी, तो यहाँ पे बी टू सी। एंड यहाँ पे भी सिंपल सी वही चीज़ बताई गई है कि वो एक ट्रांसफर कर जाएंगे वो सारे ए से लेके बी से, ए से लेके बी तक। जनरेशन में देखी जाएगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर की, तो रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो रिकॉम्बिनेशन भाई कैसे होता है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं पेयर्स के साथ में। जितने भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे वो यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में इरेगुलर मैनर में एक पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमेशा से ही वो एक चांस देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री रहें और अपनी स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाएँ, क्योंकि भैया अगर ऐसा करेंगे तो उनको एक चार्ज मिलेगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको यहाँ पे दोनों साइड देखने को मिलेगा, होल्स में भी और इलेक्ट्रॉन्स में भी। एक प्रोसेस होगी रिकॉम्बिनेशन ऑफ कॉज द इमिशन ऑफ एनर्जी एज हीट, एक रिकॉम्बिनेशन होगा इमिशन ऑफ एनर्जी का हीट के साथ में। ठीक है, जब हीट के साथ में ये रिकॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, रीएब्जॉर्ब होगी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ में और ब्रेक कर देगी कोवलेंट बॉन्ड को। जब ब्रेक करेगी तो यहाँ पे एक न्यू इलेक्ट्रॉन हमारा होल बनेगा, जो कि जनरेट करेगा यहाँ पे एक स्प्लिटिंग ऑफ मेथड कोवलेंट बॉन्ड्स को और रिकॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का। और तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ जितना भी हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के होल्स में भी, और जो रेट है हमारा रीजनरेट होगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स में होल्स में, इनहेंस हो जाएगा जो टर्न हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इंक्रीज होगी डेंसिटीज इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स की इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी हमारी एनर्जी। और फिर देखो यहाँ दिया गया रेजिस्टिविटी डिक्रीज, यानी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी हमारी। फिर यहाँ पे रीजन बताया गया कि सेमीकंडक्टर्स हमारा जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं देखो यहाँ, फिर देखो बात करते हैं यहाँ पे प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो भाई सिंपल सी बात है कि हमारा जो इंसाइड सेमीकंडक्टर होता है वो डिफाइन करता है हमारे सेमीकंडक्टर्स को, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो हमारा प्रोड्यूस हो रहे थर्मल एक्सटेंशन वो उसको डिफाइन करेगा। ठीक है, एक्सट्रीमली जो प्योर हमारा रेफर्ड एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा से इक्विवेलेंट रहेंगे और जो नंबर ऑफ होल्स है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिफाइन करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो भैया यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को इनहेंस करती है, एडिशन देगी हमको यहाँ पे मोर सम इम्प्योरिटी के साथ में। और एक मेथड होगा तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन का, तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि ऐड करेगा इम्प्योरिटी को, छोटे छोटे स्मॉल एटम को, जो कि पर मिलियन ऑफ एटम्स होंगे, और एक प्योर सेमीकंडक्टर हमको क्या करेगा फॉर्म करेगा। तो सेमीकंडक्टर की बात करें यहाँ पे तो रिफर कर रहा है यहाँ पे इम्प्योरिटी को और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, तो एक मेथड होगा यहाँ पे इम्प्योरिटी का सेमीकंडक्टर्स में, जो कि डोपिंग कराएंगे। ठीक है, डोपिंग कैसे कराएंगे, जितने भी हमारे मटेरियल होगा इलेक्ट्रॉन का वो पेंटावेलेंट एटम है। ठीक है, तो अगर पेंटावेलेंट एटम है तो कैसे डोपिंग होगी, मिश्रबुत एंटीमनी एक्सट्रिंसिक फास्फोरस इन सब के साथ डोपिंग होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पे ट्राई वैलेंट एटम्स भी होंगे जो कि गैलीलियम आइडियम एंड एल्यूमिनियम बोरॉन होंगे। ठीक है, विच हैविंग द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द पेंटावेलेंट डोपिंग, जो पेंटावेलेंट डोपिंग है हमारी वो एटम के साथ रिफर करेगी, डोनर एटम को यहाँ पे डोनेट कर देगी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में, और प्योर सेमीकंडक्टर हमको यहाँ पे फॉर्म करेगी। जो डोपिंग होगी मटेरियल की वो यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ के साथ में होगी, और चेंज होगा उसका स्ट्रक्चर भी सेमीकंडक्टर्स क्रिस्टल्स के साथ में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, निगेटिव साइड। एन का मतलब होता है यहाँ पे निगेटिव साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी हमारे छोटे अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ पे एडिट होगी प्योर सेमीकंडक्टर्स क्रिस्टल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रिस्टल ग्रोथ करेगा हमारा और प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे क्रिस्टल्स के फॉर्म में, रिफर करेगा एन टाइप्स एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, देख सकते हो ये यहाँ पे एक हमारा एक बॉक्स बनाया, उसमें क्या कर दिया, यहाँ पे हमने पेंटावेलेंट की डोपिंग कराई।
तो पेंटावैलेंट डोपिंग में हमारा एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ पे डोनेट कर देगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन होगा वो डोनेट करेगा यहाँ पे किसको, निगेटिव चार्ज ऑफ पेंटावैलेंट डोपिंग कराएगा, यानी जिसके बाद निगेटिव चार्ज होगा उन एटम्स के साथ में, तो वो पेंटावैलेंट की डोपिंग कराएगा वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर देखो बात करते हैं यहाँ पे हम, लिखा हुआ हमारा द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो मेजोरिटी कैरियर्स हैं। ठीक है, और पॉजिटिव होल्स देंगे यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स हमको यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हमको प्रेजेंट करेंगे। फिर बात करते हैं देखो यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जो कि एक्सेस करता है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्योंकि वो एक फैक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं उन न्यूट्रल पेंटावैलेंट प्योरिटी एटम्स को सेमीकंडक्टर्स में। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई एडिशन ना हो, कोई पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस भी ना हो, तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ही हमको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। पीटर सेमीकंडक्टर, एक्सटेंडेड सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी छोटी अमाउंट ऑफ में ट्राइवेलेंट डोपिंग होती है। ठीक है, जो कि एडिट करते हैं यहाँ पे क्रिस्टल्स के फॉर्म में, क्रिस्टल ग्रोथ होती है यहाँ पे, और जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में एक चार्ज इम्प्योरिटी। पीटर एक्सटेंडेड सेमीकंडक्टर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो नेगेटिव साइड ऑफ डोपिंग है किसकी, होल्स की, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुका है उस पॉइंट होल को, वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, वो यहाँ पे एक्सेप्टर का काम करेगा, यानी वो पॉइंट ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सेप्टर का काम करेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे तो मेजोरिटी कैरियर्स की, जो कि पॉजिटिव होल्स हैं हमारे, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करें यहाँ पे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो मटेरियल है वो हमको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। फिर बात करें देखो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोबाइल होल जो उनको कहते हैं, जो अपने स्टेट से होकर के दूसरी स्टेट में चला जाए, उनको कहते हैं मोबाइल कंडक्टर, मोबाइल ऑफ द होल्स और मोबाइल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं उनको। अंडर ऑल द कंडीशन, सारी कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एक्सेप्टर ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही बहुत ही मोबाइली वर्क करेंगे। अब बात करते हैं भैया यहाँ पे पीएन जंक्शन की। ठीक है, पीएन जंक्शन क्या होता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि यहाँ पे लिखा गया है पी टाइप मटेरियल हैज ज्वाइंट द एन टाइप इंटेंशनली। तो जो पी टाइप मटेरियल है हमारा वो ज्वाइंट हो जाएगा किसमें जाके, एन टाइप इंटेंशनली में जाके, उसी को बोलेंगे यहाँ पे पी एन जंक्शन विल बी द क्रिएटेड। पी एन जंक्शन में क्रिएट करा गया है और ज्वाइनिंग करा गया है यहाँ पे टू पीसेस को, यानी टू पीसेस कौन कौन से हैं, पी एन जंक्शन विल नॉट बी द फॉर्म्ड ड्यू टू द सरफेस फ्रेम्स। यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं करा गया है, लेकिन यहाँ पे अदर इरेगुलरिटीज के साथ बताया गया है, एक क्रिएट करा गया है यहाँ पे मेजोर डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, क्रिस्टल्स होंगे यहाँ पे जो कि पी एन जंक्शन को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक पीस ऑफ सेमीकंडक्टर्स में जर्मीनियम हो जाएगा और डिफ्यूजिंग द पी टाइप मटेरियल जितना भी होगा वो एक हाफ साइड से लेकर के एन टाइप ऑफ मटेरियल के साथ जाएगा, जो कि हाफ साइड एन साइड में होगी। ठीक है, जो पी टाइप के जो क्रिस्टल्स हैं वो कैप्ट हो जाएंगे, कॉन्टेक्ट हो जाएंगे किसके कॉन्टेक्ट में, एन टाइप के कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट करेंगे अपना क्रिस्टल्स को, और वहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे एक पीस को जो कि वो असेंबली होगा, लेकिन रिक्वायर्ड करेगा यहाँ पे पी इंजेक्शन डायोड को। समझ में आ गया। अब बात करते हैं देखो यहाँ पे ये तुम्हारा पी टाइप ऑफ बॉक्स है, एन टाइप ऑफ बॉक्स है, तो यहाँ पे पी तुम्हारा हो गया पॉजिटिव वाला, एन समझ लो तुम लोग यहाँ पे नेगेटिव वाला। ठीक है, तो देखो एन टाइप में क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने के बाद फिर देखो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ड्रिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, होल्स का डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, होल्स का डिफ्यूजन होगा, जैसे ही होल्स का डिफ्यूजन होगा तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे कोलिजन होगा, टकराएंगे इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन जैसे ही होगा तो वे डिप्लीशन लेयर क्रिएट कर देंगे। भैया डिप्लीशन रीजन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम डिप्लीशन रीजन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करेंगे, जैसे ही ड्रिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पॉजिटिव चले जाएंगे, पी के साइड चले जाएंगे, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि एन साइड की तरफ चले जाएंगे, और कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो न्यूट्रल रह जाएंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम यहाँ पे, यानी इसी प्रोसेस को बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड बायोस क्या होता है। अब धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है। फिर देखो जितने भी जंक्शन डायोड में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं फॉरवर्ड बायोस में, ठीक है, फॉरवर्ड बायस को कहेंगे यहाँ पे पी साइड वाले, जितना भी पी साइड से लेकर के एन साइड में, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उनको बोलेंगे यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायोस। ठीक है, डीसी सोर्स देंगे, यानी डायरेक्ट करंट हम यहाँ पे पास करेंगे यहाँ पे, और कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे एक डायोड को। एक डायोड को जैसे तुम पास करोगे, जितने भी पी सेक्शन वाले कनेक्टेड डायोड से, यानी पॉजिटिव पोल वाले, वो सब चले जाएंगे यहाँ पे निगेटिव सेक्शन में, जो कि कनेक्टेड होगा यहाँ पे पॉजिटिव पोल से। ठीक है, डब्ल्यू तुम्हारा यहाँ पे सोर्स है तुम्हारा एक, और ये बैटरी लगा रखी है। अब बात करते हैं रिवर्स बायोस की। रिवर्स बायोस क्या होता है कि जंक्शन डायोड में यहाँ पे डिफाइन करते हैं यहाँ पे रिवर्स बायोस जो करंट है हमारा, यहाँ पे भी डायरेक्ट करंट होता है, बैटरी कनेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होना कनेक्टेड होता है यहाँ पे जंक्शन डायोड, जो कि पी सेक्शन यानी पॉजिटिव साइड हमारा सेक्शन कनेक्ट होता है निगेटिव साइड पोल से, एन सेक्शन कनेक्टेड होता है हमारा पॉजिटिव पोल से। यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, रिवर्स में जितने भी हमारे एन से वो यहाँ पे पी में जाएंगे तो रिवर्स बायोस हो जाएगा। ठीक है,
फिर बात करते हैं, देखो यहाँ पे नोट की, एक नोट लिखा हुआ है हमारा, जो पीएन जंक्शन है वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा है डिवाइस को, यानी एक डिवाइस है हमारा, यहाँ पे ये ऑफरिंग कर रहा है कि जितने भी हमारे लो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, और इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन यदि यहाँ पे अगर रिवर्स बायस होता तो कैसे होता भैया, यहाँ पे ये देखो तुम्हारा पॉजिटिव सेक्शन है, ये तुम्हारा यहाँ पे एन डायोड है, तो पीएन डायोड में क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लेकिन एन यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट करंट डिनोट कर रहा है तुम्हारा, कि जो तुम्हारा रिवर्स बायोस्ड है वो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा यहाँ पे पीएन जंक्शन का, ये सिंबल डिनोट हुआ तुम्हारा, पीएन जंक्शन का सिंबल है तुम्हारा ये, ठीक है, ध्यान रखना। जंक्शन डायोड की रिफ्लेक्टर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहा है एसी पावर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी पावर में, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम यही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन है, पीएन जंक्शन डायोड, उसी डिवाइस में एक करंट पास होगा, उसको बोलेंगे यहाँ पे हम एसी करंट, यानी अल्टरनेटिंग पावर यहाँ पे प्रोड्यूस तुम जैसे ही करोगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे डीसी में, यानी डायरेक्ट पावर प्रोड्यूस कर देगा, उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम रिफ्लेक्टर। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में देखो क्या होता है कि ये एक फॉरवर्ड बायस होता है, यानी तो लोगों को पढ़ा भी फॉरवर्ड बायस क्या होता है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो जंक्शन डायोड है वहाँ पे क्या करता है कि लो रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे देना पड़ता है। जैसे ही हम लो रेजिस्टेंस देंगे तो वो लो रेजिस्टेंस क्या कर देगा, एन टाइप में जा करके वो हाई रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस कर देगा, उसी को बोलेंगे यहाँ पे हम रिवर्स बायोस। यदि वो रिवर्स बायोस अगर हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर यहाँ पे तुम एसी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और प्राइमरी कॉइल में तुम्हारा एसी सप्लाई हो रही है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर सेकेंडरी कॉइल में तुम्हारा सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर में अगर तुम्हारा यहाँ पे करंट गया कनेक्शन है तुम्हारा डायोड से, ठीक है, तो वो लोड रेजिस्टेंस तुम्हारा आरएल ले रहा है, और आउटपुट जो डीसी है तुम्हारी वो वोल्टेज भी यहाँ पे रिसीव कर रही है, तो किसे डिनोट करोगे तुम, आरएल से, ठीक है। आरएल तुम्हारा क्या है, रिसीव्ड अक्रॉस द वोल्टेज, तो कुछ ऐसे डिनोट होगा तुम्हारा यहाँ पे, अरेंजमेंट ऐसे होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे थ्योरी की। थ्योरी में तुम एज्यूम कर लो यहाँ पे कि तुम्हारा जो फर्स्ट हाफ एसी तुम्हारा इनपुट है वो तुम्हारा साइकिल एकर्ग है, साइकिल तुम्हारा जो साइकिल पॉइंट ऑफ बना है वो तुम्हारा यहाँ पे एसी इनपुट है। जंक्शन डायोड क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस को करंट ले रहा है, वो कन्वेंशनल करंट जो तुम्हारा था वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरो हर्ट हीट्स में, जो डायरेक्शन है तुम्हारी एरो हर्ट्स की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे यहाँ पे कॉइल ली, अल्टरनेटिंग करंट पास किया, फिर यहाँ पे क्या कर लिया, बाउंड अप कर दिया, उसके बीच हमने क्या लगाया यहाँ पे, यहाँ पे हमने दिया यहाँ पे सोर्स, ठीक है, किसका सोर्स दिया यहाँ पे, इंडक्टर का सोर्स दिया। फिर देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे डायोड लगाया, डायोड लगाने के बाद पीएन जंक्शन का डायोड लगाएंगे, फिर डायोड लगाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप तैयार किया कि यहाँ पे कॉल लगाई, कॉल लगाने के बाद हमने क्या किया, बैटरी भी लगा दी, रेजिस्टेंस भी लगा दिया। लगाने के बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे अपर एंड ऑफ द आरएल यानी रेजिस्टेंस का लोड कनेक्ट कर दिया, जो पॉजिटिव हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो किसके रिस्पेक्ट में है, लोअर एंड के रिस्पेक्ट में है। जो हमारा जो हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, आउटपुट अक्रॉस आरएल, जो कि हमारा फर्स्ट हाफ मूवमेंट पे दिखा रहा है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू आरएल के, ठीक है। वो फिर टर्न कर जाएगा प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड के, जो फॉरवर्ड बायोस है हमारा, और वो क्या करेगा यहाँ पे डिपेंडेंट रहेगा किसके, वैल्यू ऑफ एसी के। तो एसी हमारा यहाँ पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। जो इनपुट तुम्हारा यहाँ पे वो अल्टीमेटली यहाँ पे इनपुट करंट आपको पास करेगा, डीसी लेकर के जो इनपुट करंट है वो यहाँ पे पास करेगा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे डीसी तुमने करंट पास किया, ये तुम्हारा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद देखो जो एसी है वो भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। डीसी क्या करता है, एक बार इंक्रीज होने के बाद वो करंट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो करंट हमारा क्या डिनोट करता है, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन करंट ऑफ डिनोट करता है। लेकिन जो एसी होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा, ये करंट के बाद यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आउटपुट जो अक्रॉस करेगा आरएल वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, एसी इनपुट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हाफ तुम्हारा यहाँ पे सेकंड हाफ जो जंक्शन डायोड है वो यहाँ पे रिवर्स बायोस में यहाँ पे कनेक्ट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। कोई इनपुट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस सप्लाई करेगा यहाँ पे करंट को और रिसीव कर देगा उस सर्किट यानी उस आरएल सोर्स को। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि जो रेक्टिफायर है वो यहाँ पे रेक्टिफाई होता है, ठीक है, दोनों वेव्स में, ठीक है, हाफ वेव्स में दोनों, यानी एसी का जो हमने हाफ वेव की उसमें यहाँ पे रेक्टिफाई करेगा, उसी जब वो रिफर्ट कर जाएगा तो उसी को बोलेंगे, यानी देख सकते हो, देखो ये तुम्हारी वेव थी, ये एक हाफ वेव को बोलेंगे यहाँ पे हम फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ये फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगी तुम्हारी। फुल वेव रेक्टिफायर तुमको यहाँ पे डिनोट करेगा, ठीक है। जो हाफ है ये हाफ वेव तो नहीं बोलेंगे, बट इसको फुल वेव रेक्टिफायर हम बोलेंगे कि एक पॉइंट इसने पूरा किया, इंक्रीज डिक्रीज वाला, ठीक है। फिर बड़े को बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल की, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो यहाँ पे जंक्शन डायोड है वो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस हमको दे रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे रिवर्स बायस फॉर्म कर रहा है, ठीक है।
फिर बात करते हैं देखो अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट क्या होगा कि यहाँ पे एसी सप्लाई कर रहा है यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को, जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके दो एंड्स होंगे जो कि सेकेंडरी कॉइल है, एक सेकेंडरी का ट्रांसफार्मर का जो कनेक्टेड है पी सेक्शन से। जंक्शन डायोड तुम्हारा D1 का D2 दिया है तो लो रेजिस्टेंस तुम्हारा RL हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्टेड होगा सीरीज में एन सेक्शन में, दो डायोड्स होंगे हमारे, सेंट्रल ट्रैपिंग ऑफ सेकेंडरी कॉइल, जो डीसी आउटपुट है तुम्हारा वो रिसीव कर लेगा यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल को। अब बात करते हैं यहाँ पे थ्योरी की, थ्योरी लिखा गया है यहाँ पे साइकिल अपर होगा, ठीक है, अपर साइड ऑफ साइकिल की एस कॉइल होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। जंक्शन डायोड तुम्हारा D1 का वो गेटिंग करेगा यहाँ पे फॉरवर्ड बायस को, जो कि तुम्हारा D2 है वो यहाँ पे क्या करेगा, रिवर्स बायस का काम करेगा। कन्वेंशनल करंट है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे D1 है वो फ्लो कर रहा है यहाँ पे फुल अक्रॉस यहाँ पे करंट को। और यहाँ पे जो इनपुट साइकिल यानी सेकंड हाफ जो इनपुट साइकिल है वो यहाँ पे कंडीशन दे रही है अपोजिट मैनर ऑफ जंक्शन डायोड D2 को, वो कंडक्टिंग करेगी यहाँ पे कन्वेंशनल करंट को, जो कि फ्लो हो रही है यहाँ पे डॉटेड एरोस को शो कर रही है। देख सकते हो यहाँ पे डॉटेड एरोस पड़े हुए हैं, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो साइकिल हमारी यहाँ पे दी गई है वो यहाँ पे सिमिलर नेचर को शो कर रही है, करंट के साथ में हाफ साइकिल ऑफ फ्लो कर रही है लोड रेजिस्टेंस को RL को। जो राइट एंड है तुम्हारा वो भी RL डिनोट होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल तुम्हारा यहाँ पे है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे फुल रेक्टिफायर में शो हो रहा है। देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा डायरेक्ट करंट है वो तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन जो तुम्हारा एसी है वो यहाँ पे अपना रिवर्सिंग चेंज करेगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ चेंज करेगा। फिर बात करते देखो स्पेशल यूजेज ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड की। जेनर डायोड में देखो दिखा गया है यहाँ पे, जेनर डायोड तुम्हारा वो डिफाइन करता है कि यहाँ पे डोपिंग होती है पीएन जंक्शन में, जो कि यहाँ पे ऑपरेशन होता है, एक डिवाइस है वो यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन भी दे रहा है, ठीक है। पीएन साइड में भी जितने भी हमारे हैवली ऑफ डिप्लीशन रीजन है वो भी यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। डायोड्स के अंदर जितनी भी हमारा रिवर्स सप्लाई हो रहा है वोल्टेज वो भी हमको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। ब्रेकडाउन जो वोल्टेज वो जनरल डायोड में हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ह्यूज वेरिएशन है करंट का वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम पे वो रिवर्स हो रहा है वोल्टेज के साथ से, और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कांस्टेंट इवन थ्रू सिग्निफिकेशन चेंज करंट चेंज चार्ज है वो यहाँ पे करंट को आकर भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डायोड है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है वोल्टेज रेगुलेटर्स को। रेगुलेटर्स को जब यूज़ करेगा तो यहाँ पे शो करेगा जनरेट डायोड DC वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा जनरेट डायोड, क्योंकि जो हमारा अकॉर्डेंस है यानी जो अकॉर्डिंग देखा जाएगा आउटपुट वोल्टेज के वो वहाँ पे सीरीज ऑफ द जो रेजिस्टेंस है वो RH नोट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक पॉइंट तुम्हारा ये पॉइंट ये है, ये बैटरीज कनेक्ट है, तो यहाँ पे पीएन जंक्शन का एक लोड तुमको यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो ये तुम्हारा यहाँ पे अनरेगुलेटेड वोल्टेज है और तुम्हारा ये रेगुलेटेड वोल्टेज है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर में लिखा हो गया है यहाँ पे 3 सेक्शंस होंगे सेमीकंडक्टर्स के, जो कि 3 सेक्शन को यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा दो और जो एक्सट्रीम एंड के साथ में जो सिमिलर काइंड ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स है वो यहाँ पे सेम टाइम ऑफ यहाँ सेक्शन सेपरेट करेंगे। यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर्स ऑफ अपोजिट नेचर भी क्रिएट होगा यहाँ पे सेक्शंस के साथ में, ट्रांजिस्टर के साथ में। और यहाँ पे डिफाइन कर देंगे यहाँ पे इमीटर को, ठीक है, जो इमीटर E है और बेस तुम्हारा B है, कलेक्टर तुम्हारा C है। सिंबल देख सकते हो, सिंबल सारे एकदम इक्वली हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ये तुम लोग थ्योरी पढ़ लेना गाइस। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्शन ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर की। देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर तुम्हारे सिलेबस में नहीं तो इसको हटा देते हैं सिलेबस से। जे वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बाद बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। अभी बोर्ड वाले स्टूडेंट ध्यान से देखो अच्छे से। अब बात करते हैं यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स की। तो एनालॉग सिग्नल्स में क्या होता है कि यहाँ पे वो कौन कौन से सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। तो एनालॉग सिग्नल्स की बात करें यहाँ पे तो रिफाइन करते हैं कुछ ऐसे सिग्नल्स को जो कि वो वैरी कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक टाइपिकली एनालॉग यहाँ पे डिफाइन होगा सिग्नल्स के साथ में जो रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम को। देखो सर्किट में क्या दिया हुआ है कि एक यूज कर रहे हैं यहाँ पे जनरेशन को, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स जो कि यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा सर्किट दिया हुआ जो कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे यहाँ पे इंक्रीज हुआ ब्रेक हो गया करंट, फिर देखो डिक्रीज हुआ यहाँ ब्रेक हो गया करंट। तो जिसको बोलेंगे यहाँ पे डायरेक्ट करंट, ठीक है, DC डिनोट होगा। हमारा जो फ्लक्चुएशन करंट है जो कंटिन्यूसली करंट है वो तुम्हारा AC हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं देखो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स की। डिजिटल सिग्नल्स में देखो दिया गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इधर ऑफ 2 लेवल्स है 0 और 1 जो कि डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स को। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर 5 0 है तो यहाँ पे भी 0 और 5 हो जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स क्या क्या होते हैं कि हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे डिजिटल सर्किट्स को जो कि स्टॉपिंग ऑफ सिग्नल यहाँ पे परमिट हो जाते हैं और वो पास कर जाते हैं, ठीक है, कुछ लॉजिक गेट्स को, ठीक है। जो लॉजिक गेट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि क्रिएट कर रहा है यहाँ पे लॉजिकल डिसीजन को, और यहाँ पे हमको दे रहे हैं आउटपुट और इनपुट। देख सकते हो यहाँ पे 3 हमको स्टेप पढ़ने पड़ेंगे यानी लॉजिक गेट, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और गेट में बात करें तो यहाँ पे और गेट को कंसिडर करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को जो कि कंबाइनिंग होता है A से लेकर B के A 8 एंड B, ठीक है, जो प्रोवाइडिंग करता है यहाँ पे Y एज आउटपुट। जो तुम्हारा Y है वो आउटपुट है। तुम्हारे 2 इनपुट पॉइंट्स होंगे यानी A एंड B जो कि आउटपुट तुमको देंगे Y। एक फिगर में देखो बोलियन अलजेब्रा OR यानी OR जो गेट है तुम्हारा वो तुमको दे रहे हैं। देखो A और 2 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे
लॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करने के बाद जो वाई है तुम्हारा वो यहाँ पे क्या कर दे रहा है, यहाँ पे एक आउटपुट तुमको दे रहा है वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल में देखो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे डिफाइन कर रहा है यहाँ पे टेबल को, जो कि प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे आउटपुट स्टेट से लेकर के पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन के साथ में लॉजिक ऑपरेटर है। तो देखो तो यहाँ पे दिया गया 0 अगर 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 0 है 1 हो जाएगा, 1 1 तो 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एंड गेट की। तो एंड गेट में दिया गया यहाँ पे दो, अगर दो ज्यादा इनपुट्स होंगे तो एक आउटपुट मिलेगा जो कि एंड गेट हमको देगा बूलियन अलजेब्रा एंड से, जो कि डिनोट होगा यहाँ पे डॉट से। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे दिया गया स्ट्रक्चर में। ट्रुथ टेबल भी देखो यहाँ पे दी गई है, सिंपल सा। नॉट गेट की बात करें तो यहाँ पे नॉट गेट भी यहाँ पे कंसीडर करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में, जो कि यहाँ पे एक 1 आउटपुट होगा 1 इनपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्किट है हमारा वो यहाँ पे भी सेम आउटपुट हमको देगा। नॉट गेट जो है वो तुम्हारा सिमिलर इनपुट है वो तुमको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा y इक्वल टू ए बार। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन से यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे तो टेबल दिया गया है। नॉर गेट की बात करें यहाँ पे तो नॉर गेट जो हमारा है वो यहाँ पे दे रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हमको देगा, लेकिन जो आउटपुट है हमको एक ही मिलेगा। जो नॉर गेट है वो नॉर और गेट को एक्चुअली यहाँ पे डिफाइन करेगा। जो नॉट गेट है वो हैज बीन कनेक्टेड है, लेकिन जो आउटपुट है वो तुमको OR गेट से मिलेगा। ठीक है, OR गेट से मिलेगा। और नॉर गेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डायग्राम को, जो कि ट्रुथ टेबल में हमको दिया गया है। जो ए एंड बी से हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, वाई हमको यहाँ पे देगा, हमको यहाँ पे और गेट की तरफ हमको रिप्रेजेंट करेगा, एंड जो वाई है तुम्हारा वो तुमको आउटपुट दे देगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा चीज लिखा गया है। ठीक है, बार में भी दिया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एन ए एंड डी गेट की। ठीक है, एन ए गेट क्या करता है, तुमको 2 या 2 से ज्यादा इनपुट देता है लेकिन एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली यार नॉट एंड एंड गेट, एक्चुअली अगर नॉट और एंड गेट की बात करें तो यहाँ पे जो नॉट गेट है तुम्हारा वो कनेक्टेड है आउटपुट एंड गेट के साथ में। ठीक है, जो कि एंड गेट है वो रिप्रेजेंट करता है तुमको डायग्राम के साथ ट्यूटोरियल में देखो दिखा गया है। यहाँ से 2 सोर्स मिलेगा, यहाँ पे तुमको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, जो बूलियन एक्सप्रेशन है यहाँ पे नैंड गेट का, तो वो यहाँ पे वाई इक्वल टू ए डॉट बी दे रहा है हमको, रीड कर रहा है यहाँ पे वाई जो इक्वल है तुम्हारा ए एंड बी से रिलेटेड है। जो लॉजिकल सिंबल्स है नैंड गेट के वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, जो सिमिलर हमारा यहाँ पे नॉर गेट दिया गया है, नैंड गेट दिया गया है, वो तुम्हारे यहाँ पे यूजफुल है। ठीक है, वो रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बेसिक हमारा और गेट, नॉट गेट एंड गेट जो दिया गया है वो यहाँ पे यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, अब यूनिवर्सल गेट क्या होता है कि यूनिवर्सल गेट हमको यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लॉजिक गेट्स को, जो कि यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं बूलियन फंक्शंस में। बूलियन फंक्शन के कुछ ऐसे फंक्शंस हो गए जो कि यूटिलाइजेशन नहीं होता है, अदर टाइप्स के वो यहाँ पे लॉजिक गेट होते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट एंड नंद गेट। इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो भैया RLC सर्किट यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर सीरीज की कंडक्टर्स होते हैं। तो भैया इसको तुम लोग भाई प्लीज रीड कर लेना। तो यही भी तुम्हारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे एंड होता है, एंड जो सिलेबस है तुम्हारा वो भी एंड होता है। आई होप कि ये फिजिक्स के जो सारे चैप्टर्स हैं वो समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट एंड कोई भी इशू हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो पिन कर देना, वहीं पे आंसर मिल जाएगा। एंड प्लीज गाइज, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, मोस्टली 10 या 15 डेज बचे हैं। 10-15 डेज तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, मतलब कह सकते हो कि भाई ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल भी चल रहे होंगे, तो उसमें भी तुम लोग को टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो एंड बी लिमिटलेस। भाई अच्छे से पढ़ो, कोई चीज़ डाउट हो तो पूछ लो कमेंट्स में ही, सारे चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ो। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि भाई अच्छे से मन लगा के पढ़ो। क्वेश्चंस की वीडियो अब धीरे धीरे आएगी, सिलेबस एंड हो चुका है। आई होप कि इस विषय समझ में आएगा। कोई भी डाउट कोई भी इशू तो कमेंट्स कर देना। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।